हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे चैत्र मास शुरू हो चुका है और चैत्र के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चैत्र मास में मिला जुला सा मौसम होता है, मतलब सर्दियां जा चुकी होती हैं और गर्मियां शुरू हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी फिर भी कहीं कहीं पे बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से मौसम अभी हल्का ठंडा सा बना हुआ है। तो आप जिस शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वहाँ के हिसाब से लाला को सेवा दें। लेकिन देखिए, वूलन वस्त्र पहनाने वाला मौसम तो अब नहीं है। हाँ, हल्के, आप जो हल्के वाले शनील के जो वस्त्र होते हैं, अगर मौसम ठंडा है तो वो पहना सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, तो कॉटन के ही वस्त्र आप पहनाएं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लाला के भोग के लिए फ्रेंच फ्राइज़। आलूओं को छील के लंबा कट कर लिया है, धो के। थोड़ा सा हमने इसमें अरारोट मिला लिया है, और जो हमने दही बड़े के साथ सौंठ चटनी बनाई थी, इससे हम लाला को भोग लगा रहे हैं। साथ में दूध है, खजूर है, गुजिया है। और देखिए, हल्के हमने वस्त्र पहनाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ मौसम अब ठंडा नहीं है। और सुबह का नाश्ता कराने के बाद अब हम खाना बना रहे हैं, तो खाने में हमने यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी, पराठा, और मैं दही का भोग लगा रही हूँ। लाला को दही बहुत प्रिय है। और अब लड्डू गोपाल जी को गुनगुने जल से स्नान कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ गई हैं अब। तो आप सादा जो ठंडा जल होता है वो आप उससे स्नान कराएं। ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं लाला को। और जो इनके शयन कराने के जो बिस्तर हैं, वो भी अब आप कॉटन के बिस्तर लगाएं, कॉटन की चादर हो, इस तरह से। और दोपहर के भोग लगाने के बाद मानसिक रूप से मैं शयन कराती हूँ। इसके बाद अब हो चुका है संध्या का समय, तो संध्या भोग में मैं बना रही हूँ दूध का दलिया। तो दलिया को मैंने साफ़ करके और भून लिया है, देखिए। और सबसे पहले तुलसी जी में दहलीज पे हम दिया जलाएंगे, फिर करेंगे प्रभु की आरती, और उसके बाद संध्या भोग सेवा होगी लाला की। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में कान्हा जी की, लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो तुलसी आप घर में ज़रूर लगाएं। और अब मौसम अच्छा हो गया है, तो अभी तो जैसे सर्दियां थी, तो कहीं कहीं पे देखिए तुलसी नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे भक्तों ने कमेंट किया था। लेकिन अब मौसम अच्छा हो चुका है, अब आप तुलसी ज़रूर से लगा लें। और जैसे वृंदावन में ठाकुर जी की दहलीज पूजा की जाती है ना, दहलीज पर इत्र लगाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो अपनी दहलीज पूजा आप ज़रूर से किया करें। तो डेली में बहुत ज़्यादा कुछ ना भी कर सकें, तो संध्या के समय एक दिया जला दें, थोड़े से पुष्प डाल दें दहलीज पे, इस तरह से पूजन करें। इसके बाद देखिए, मैंने ठाकुर जी की भी आरती कर ली है। आरती ठाकुर जी की दोनों टाइम होनी चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी। तो इस तरह से आरती हमने कर दी है। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग में हमने दूध का दलिया बनाया है, जो कि बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होता है। चाहे बच्चे खाएं या बड़े, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दलिया को भून के मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कुकर में सीटी लगा ली थी। 3-4 सीटी लगाने के बाद देखिए, दलिया बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में प्याज लहसुन बनता है, तो आप दूध का दलिया, दूध रोटी, दूध चावल, पराठा, आलू का पराठा, ठीक है, दही के साथ पराठा, इस तरह से भी आप लाला को सुबह शाम भोग लगा सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़े से किशमिश डाल दे रहे हैं। आपके पास जो भी मेवा हो, जो आपको पसंद हो, वो डाल सकते हैं, या फिर बिना मेवा के भी आप इसे खाएंगे ना, ये आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। और जिनको भी अंदरूनी वीकनेस रहती है ना, मतलब जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें कमज़ोरी फील हो रही है, जिनके पैरों में, हड्डियों में दर्द रहता है, या बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, सेहत नहीं पकड़ रहे बिल्कुल भी, तो उन्हें आप 1 कटोरी रोज़ दूध का दलिया देना शुरू करें। तो अब हम चलिए, ठंडा कर लिया है, ठाकुर जी को हम दलिया का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम घर में इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। और इसके बाद रात्रि में आप ठाकुर जी को शयन कराएं। तो इस तरह से सिंपल, बहुत सरल तरीका मैंने सेवा का आपको बताया है। चैत्र मास में हमें इसी विधि से ठाकुर जी को सेवा देनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।